दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं प्रमोद मौर्य, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत इस वीडियो में। दोस्तों आज काफी कुछ डाउट क्लियर होने वाला है और रेणु मैडम जी आज हमारे साथ बनी हुई है और इनका एक सवाल एक नहीं अनेक सवाल है और शायद इनका नहीं, मेरे हिसाब से कई लोगों का सवाल है और वो सवाल पूछेंगे। उस सवाल पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि वो सवाल के जो पीछे का जो मीनिंग है वो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है फील्ड में, टीम में, लोगों के साथ में। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल आपका है? वेलकम जी। मेरा सवाल तो है, छोटा भी है बड़ा भी है जी। लोग बिजनेस में आते तो हैं, ज्वाइनिंग तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, फायदे लेकर और कुछ पैसों के लेकर के लोग ज्वाइनिंग तो करते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक रह नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? अच्छा, मतलब ये है कि लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं इस बिजनेस में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कई लोगों का सवाल ऐसा होता है और काफी कमेंट भी इस तरह के आते हैं। तो देखिए, ज्वाइनिंग करना बहुत आसान है, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके बाद का जो होता है स्टार्टअप, काफी लोग स्टार्टअप नहीं करा पाते हैं। और आपने जो सवाल किया कि लोग चले क्यों जाते हैं, तो चले जाने का कारण ये है कि उनका पर्पस क्लियर नहीं है। यानी वो आ तो गए बिजनेस में, आ तो गए, ज्वाइनिंग तो हो गए क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री है ना, ज्वाइनिंग तो फ्री है तो ज्वाइन तो लोग हो गए, तो इसमें टिक नहीं रहे हैं। अच्छा, पर्पस जो है उनको क्लियर कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि उनका पर्पस क्लियर कैसे किया जाए कि वो इस बिजनेस में टिके और एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक लीडर में वो कन्वर्ट हो जाए, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी जो पुरानी आदतें हैं उनमें थोड़ा सा हमें बदलाव लाना होगा। उन्हें बताना होगा कि देखो जी, जो अब तक आप करते आए हो उस तरीके से जीवन बदलने वाला नहीं। अगर बदलने वाला होता तो अब तक बदल गया हो। सही है। तो फिर वो सवाल करेंगे कि कैसे क्या किया जाए, फिर क्या बदलाव किया जाए इसमें। तो बदलाव में जैसे सबसे पहले उन्हें ड्रेस में लाना, उनके ड्रेसअप पर काम करना। जब वो ड्रेस में आ जाते हैं तो उनको मीटिंग में ले आना, जूम मीटिंग में अटेंड करवाना उनको। ये काम धीरे धीरे करके छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से आगे नहीं, थोड़ी थोड़ी करके एक एक सीढ़ी करके हमें ऊपर चढ़ना होगा, धीरे धीरे करके उनके ऊपर काम करना होगा। क्लियर? यदि हम इस तरीके से उनके साथ काम, एक दिन में तो कोई बदलेगा नहीं। और कई लोग तो कुछ दिन तक मीटिंग में भी आए और सेमिनार भी गए, प्रोडक्ट भी खाए, वो लोग क्यों हट गए? बिल्कुल, सवाल बहुत अच्छा है आपका कि मीटिंग में आने के बाद भी, प्रोडक्ट खाने के बाद भी लोग नहीं टिकते। ये छोटा नहीं बड़ा सवाल है ना। तो जैसा मैंने कहा आपको कि पर्पस क्लियर नहीं है। जब तक इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता होता है पैसे आने का, तब तक उसको ये रास्ता दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि ये जो बिजनेस है ये धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके बड़ा होता है और बाकी जो भी उनका जॉब है या नौकरी है, वहां उनको एक्टिव इनकम जो मिलती है वो ज्यादा पैसे मिलते हैं जिससे उनका परिवार चल रहा है। तो कई लोग ऐसे भी जो है इधर से हट जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी रिजल्ट आता है तो उन्हें लगता है कि इसमें तो काफी दिन लग जाएगा। लेकिन जो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बड़ी तेजी से ग्रोथ करती है, वो इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। यानी अपलाइन के बातों को ना सुनना, मीटिंग में ना आना, अपलाइन जिस तरह बताता उस तरह उस काम को नहीं करना, लिस्ट नहीं बनाना, लिस्ट बनाने के बाद प्लान देना नहीं सीखना। हटते वही है देखो जिनके पास लिस्ट नहीं है, ठीक, और जिनको प्लान दिखाने नहीं आता या नहीं सीख रहे हैं, वही लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं इतना कुछ करने के बाद। क्योंकि मैंने भी कई लोगों को देखा। अच्छा, जिनके पास लिस्ट है वो प्लान दिखाने जाते हैं, चाहे अपने अपलाइन के साथ में जाए चाहे अपने साथ अकेले जाए। अगर वो प्लान दिखा रहे, लिस्ट को बड़ा करते जा रहे, माहौल में आ रहे और जो ज्वाइनिंग हो गया लोग उनको माहौल में ला रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग बिजनेस को छोड़ के जाएंगे जिनको कुछ बेनिफिट आना शुरू हो जाता है। क्लियर? आगे। और इसमें कई लोग कहते हैं हमने करके छोड़ दिया। मेरे समझ में ही नहीं आता कि अपलाइन गड़बड़ होता है या जो करने वाला होता है बिजनेस को वो गड़बड़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों की कमी होती है। कई बार अपलाइन की भी गलती होती है, कई बार अपलाइन भी मिसयूज कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। और कई बार डाउनलाइन की भी गलती होती है। डाउनलाइन क्या है कि जैसे भी अभी मैं पहले बताया हूँ कि डाउनलाइन नहीं मानता अपलाइन की बात। क्लियर? वो उसे लगता है कि मुझे सब आ गया। जिस दिन आपको ईगो आ जाए, यानी आप पे अपने आप पर घमंड हो जाए आपको कि मुझे सब आता है, वो व्यक्ति कभी भी इसमें पास नहीं हो सकता, वो फेल हो जाता है।
इसमें बच्चा बनकर के सीखना होता है, जीरो पे आकर के इसमें सीखना होता है, जानकारी लेना होता है, तब जाकर के ये ग्रोथ हो पाती है इसमें। और जो व्यक्ति माहौल से दूर हो गया, अप्लायंस से दूर हो गया, प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर हो गया, वो व्यक्ति इसमें कामयाब नहीं हो सकता है। क्लियर? वो चाहे जितना मर्जी मीटिंग अटेंड कर ले, सेमिनार अटेंड कर ले, वीडियो देख ले, लेकिन अगर वो अप्लायंस से और सेमिनार माहौल से और अपने पीयूसी सेंटर से अगर वो दूर हुआ तो फिर वो सिस्टम से भी दूर हो जाता है। क्लियर? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें माहौल में लाना चाहिए और माहौल में अपने आप को आना चाहिए और माहौल बनाना चाहिए। क्लियर? माहौल में आना, माहौल में लोगों को ले आना और माहौल बनाना। ठीक है? इस तरह अगर हम कर लेंगे, और इसमें कुछ जरूरी जो पॉइंट है हमें कवर करना चाहिए। हमारा जो कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है हमारे साथ में, तो हमारी गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके साथ में। हमारी गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमारा जो रिलेशन है, बात विचार है, वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए उनके साथ में, ताकि सामने वाला कंपनी छोड़ के भले जाए लेकिन हमें ना छोड़े। आने का मतलब समझिए। और जब आपको नहीं छोड़ेगा तो आपके साथ कंपनी को भी नहीं छोड़ेगा, जब तक आप नहीं छोड़ोगे, है ना। तो अगर आपका विचार अच्छा हो गया, व्यवहार अच्छा हो गया, रिलेशन अच्छे हो गए उसके साथ में, आपके बोल भाषा ठीक ठाक हो गए उसके साथ में, तो कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं किसी को, है ना। कोई अपने दोस्त को क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ता है। तो इन चीजों पर अगर काम किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी टीम में आएंगे भी और टिकेंगे भी और लंबे समय तक साथ में रहेंगे भी। सही है? क्लियर हुआ सवाल आपका? चलिए ठीक है। तो फिर अगली बार फिर से हम आपको इनवाइट करेंगे कुछ अपने और सवाल के साथ में आना, जो आपके फेसबुक पे सवाल आते हैं, जो आप वीडियो डालते हो रेणु मौर्या पे, वो वहां से जो भी आते हैं सवाल वो आप लेकर आना अगली बार, तो फिर उसको हम लोग क्लियर किया जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका भी ये सवाल क्लियर हो चुका होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, सभी जगह पे आप शेयर करें, ताकि सबको ये बात पता चल सके कि हम अगर बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को इस बिजनेस में टिकाए रखना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारी बातों को मैंने शॉर्टकट में कवर किया है, लॉन्ग में नहीं किया, क्योंकि समय की बहुत अहमियत यहाँ पे है, समय बहुत कम है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए सवाल के साथ में, कुछ नए लोगों के साथ में आपके बीच में आता रहूंगा। क्या करना है? माहौल में लाना है, माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल को, तभी इस तरह की जानकारी आपको लगातार। क्योंकि मैं तो अकेले पूछ रही हूँ, आप लोग के जो सवाल है चैनल के द्वारा आप लोग को क्लियर हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, और अपनी टीम के लिए जरूर बोलना कि सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय RCM, जय हिंद। जय RCM।